महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत ने एक बार प्रतिज्ञा करी। उनके मन में एक बार विचार आया कि बताओ 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें लगभग 12 घंटे की रात थी, तो आधा समय तो व्यक्ति सो करके ही बिता देता है। हमारे देश का कितना विकास होता जब रात्रि होने ही नहीं दिया जाए। रात्रि न होवे तो हमारे देश का बड़ा विकास होगा। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं एक ऐसे रथ का निर्माण करूंगा, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दीनम करिष्यामि। मैं एक ऐसे ज्योतिर्मय प्रकाशमान रथ का निर्माण करूंगा जिसके द्वारा मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। और उन्होंने ऐसे सुंदर रथ का निर्माण करवाया, ऐसे सुंदर रथ का निर्माण करवाया कि उसी रथ पर चढ़ करके उन्होंने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी। सो पृथ्वी पर रात उन्होंने होने ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी आए, आकर के समझाए, बेटा देखो ये ठीक बात नहीं है। अरे हमने रात्रि बनाई है लोगों को विश्राम करने के लिए, और बेटा तुम तो रात्रि को भी दिन बनाने के चक्कर में हो। हमने रात्रि बनाई है लोगों को विश्राम करने के लिए, ऐसा नहीं, कम से कम लोगों को विश्राम करने दो। बेटा प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं है, प्रयोग करने का तरीका आना चाहिए व्यक्ति को। नमक थोड़ा ही बुरा होता है, यदि नमक न डले तो भी सब्जी का स्वाद नहीं, और नमक अगर ज्यादा डल जाए तो भी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है। तो नमक बुरा नहीं है, उसको उपयोग करने का तरीका आना चाहिए। बेटा प्रकृति की कोई भी चीज बुरी नहीं है, और उसको उपयोग का तरीका व्यक्ति को आना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब बात समझाई तो महाराज प्रियव्रत समझ गए। बड़े समझावे तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। देखिए महाराज प्रियव्रत रुक तो गए, परंतु इसी से सूर्य भगवान रुष्ट हो गए। ये कथा भविष्य पुराण में आई है, हम आपको सुनावे। सूर्य नारायण रुष्ट हो गए। सूर्य नारायण को लगा हमारी उपेक्षा हो रही है। अरे यदि अधिक सूर्यों की आवश्यकता होती तो क्या भगवान और सूर्य नहीं बनाते? एक ही सूर्य क्यों है? और जब मैं पृथ्वी को प्रकाशमान करने के लिए मैं एक भुवन भास्कर हूं ही, एक सूर्य हूं, तो फिर अन्य सूर्य की क्या आवश्यकता? पर प्रियव्रत ने अच्छा नहीं किया, इसलिए सूर्य भगवान रुष्ट हो गए। इसलिए महाराज प्रियव्रत के जितने भी बाल बच्चे होते सारे पुत्रों की मृत्यु हो जाती। ब्रह्म वैवर्त महापुराण, बच्चों की मृत्यु हो जाती। एक दिन जो सबसे छोटे पुत्र थे उनको लिया और ले करके जा करके और श्मशान भूमि में जहां मिट्टी दिया जाता है, गड्ढा ये करने के बाद जैसे ही मिट्टी देने वाले थे, दहाड़ मार करके लगे रोने। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, हमारे पुत्र जीवित नहीं रहते, आखिर हमारा वंश आगे कैसे चलेगा? बड़ी चिंता हुई, रोने लगे, दहाड़ मार के रोने लगे। इसी प्राकृतिक के छठे अंत से देवसेना माता प्रकट हुई, और ये माता प्रकट हुई देवसेना। और देवसेना माता ने कहा कि देखो प्रियव्रत, तूने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके सूर्य भगवान की अवहेलना करी है, इसलिए प्रियव्रत तुम्हारे बच्चे नहीं बचते। प्रियव्रत ने पूछा, देवी आप हो कौन? तो देवसेना माता ने कहा कि प्रियव्रत, मैं प्राकृतिक के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं। वैसे मेरा नाम है देवसेना, लेकिन प्राकृतिक के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण लोग मुझे छठी मैया भी कहते हैं। माता जी हमारे बच्चे जीवित कैसे बचेंगे? तो देवसेना माता जी ने कहा, देखो तुम सूर्य भगवान की पूजा करो, सूर्य भगवान की तुम उपासना करो, और यदि सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए प्रियव्रत, तो तुम्हारे बच्चे जीवित अवश्य ही बचेंगे। जाओ।
महाराज प्रियव्रत ने कहा, मैया हम केवल सूर्य भगवान की ही पूजा नहीं करेंगे, सूर्य नारायण के साथ हम आपकी पूजा भी करेंगे। और वहीं से सूर्य नारायण के साथ षष्ठी मैया का पूजा प्रारंभ हुआ और वहीं से सूर्य षष्ठी व्रत प्रारंभ हुआ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि होती है ना, उस षष्ठी तिथि के दिन ये सूर्य नारायण की छठी मैया के साथ पूजा प्रारंभ हुई। बोल छठी मैया की। महाराज प्रियव्रत के मन में एक बार एक बात है कि सूर्य नारायण की कृपा से अब हमारे बच्चे जीवित बचने लगे हैं। बेटे का नाम उन्होंने रखा आग्निग्र। 6 बेटे हुए इनके मेरू देवी से। महाराज प्रियव्रत के मन में एक बार और विचार आया कि बताओ, सूर्य नारायण की ही कृपा से हमारे बच्चे जीवित बचते हैं, तो मैं सूर्य नारायण की स्थापना करवाऊंगा, उनकी मूर्ति बनवाऊंगा, मैं उनका मंदिर बनवाऊंगा। बड़ा सुंदर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। भविष्य पुराण बड़ी सुंदर, जिस प्रकार से पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान के जैसे सुशोभित प्रकाशमान उन्होंने सूर्य नारायण के लिए एक मंदिर बनवाया और मंदिर बनवा करके स्वर्णमय मूर्ति भी बनवाई सूर्य नारायण की। स्वर्णमय मूर्ति उन्होंने बनवाई और बनवा करके सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा का उन्होंने विचार किया। जितने भी ब्राह्मण देवताओं के पास गए, जितने भी ब्राह्मण देवताओं के पास गए, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि सूर्य नारायण की मैं प्रतिष्ठा कराऊं, प्राण प्रतिष्ठा करवाऊं। कोई तैयार नहीं। अब महाराज प्रियव्रत को और चिंता होने लगी। बताओ, मंदिर भी बन करके तैयार, मूर्ति भी तैयार, और फिर पूजा कराने वाले ब्राह्मण देवता कोई तैयार नहीं। क्या करूं अब? स्थिति ऐसी बनी कि महाराज प्रियव्रत को संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी ब्राह्मण ऐसे नहीं मिले जो सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा करवा सके। फिर उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान किया तो सूर्य भगवान प्रकट हुए और सूर्य नारायण ने कहा, प्रियव्रत तुम चिंता न करो, तुम्हारा संकल्प बड़ा उत्कृष्ट है, उच्च संकल्प है, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। प्रियव्रत तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, चिंता न करो, मैं ब्राह्मण पैदा कर रहा हूं, मैं ब्राह्मणों को जन्म दूंगा, मैं ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूं। और ऐसा कह करके सूर्य नारायण ने अपने ही समान तेजस्वी 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। 8 पुत्रों को उत्पन्न किया और 8 पुत्रों को जो उत्पन्न किया ये भोजक ब्राह्मण कहलाए। भोजक ब्राह्मण कौन है? जिन ब्राह्मणों को शाकद्वीपीय ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। महाराज प्रियव्रत कहाँ के राजा है? महाराज प्रियव्रत शाकद्वीप के ही राजा हैं। तो शाकद्वीप में सूर्य नारायण से उत्पन्न होने के कारण उन भोजक ब्राह्मणों को शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, संपूर्ण विश्व में जब कोई ब्राह्मण सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा के योग्य जब नहीं मिला, तब सूर्य नारायण को शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को सृजित करना पड़ा। इसलिए शाकद्वीपीय ब्राह्मण परम दिव्य ब्राह्मण है। इसी वंश में एक नहीं कई बड़े बड़े महान विद्वान हुए। आर्यभट्ट, जिन्होंने विश्व को शून्य दिया, आर्यभट्ट भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। कमलाकर भट्ट, जिन्होंने निर्णय सिंधु की रचना करी है, शाकद्वीपीय ब्राह्मण। वराहमिहिर, शाकद्वीपीय ब्राह्मण। हमारे वर्तमान समय में परम विख्यात विद्या मार्तंड श्री निग्रहाचार्य जी, निग्रहाचार्य जी, भागवतानंद गुरु जी, ये भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण ही हैं। बड़े बड़े विद्वान शाकद्वीपीय ब्राह्मण में हुए। उन्होंने विश्व को कई ग्रंथ दिए, कई धरोहर उन्होंने प्रदान की। तो सूर्य नारायण ने कहा कि देखो, इन 8 ब्राह्मणों को मैं तुम्हें दे रहा हूं, यही प्रतिष्ठा करवाएंगे, जाओ। तब उन्होंने
सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा करवाई। सूर्य भगवान ने ये भी कहा कि देखो राजन, जब मंदिर बना लेना तो मंदिर बनाने के बाद ध्यान दीजिए, सूर्य नारायण का मंदिर बनाने के बाद क्या करना है? बन गया केवल बना देने से पर्याप्त नहीं होता। सूर्य नारायण स्वयं कहते हैं देखो, जब मंदिर बन जाए तो इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद इस मंदिर को शाकद्वीपीय ब्राह्मण को ही दान कर देना चाहिए। जो भोजक ब्राह्मण है, मगसंज्ञक ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों को ही सूर्य मंदिर दान कर देना चाहिए। राजन, यदि तुम उस मंदिर के निमित्त अगर भूमि दान करते हो, बाग बगीचा बनाते हो, उस मंदिर के निमित्त दान करते हो, तो उस दान पर एकमात्र जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण है, शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का ही अधिकार होता है। ध्यान दीजिए, सूर्य नारायण के निमित्त जो भी संपत्ति दान करी जाती है, वो संपत्ति को अगर कोई भी अगर पचाना चाहे, दैट इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट, बहुत खतरनाक होता है। एकमात्र सूर्य नारायण ने शाकद्वीपीय जो मगसंज्ञक ब्राह्मण है, भोजक ब्राह्मण है, उन्हीं लोगों में उन्होंने ये सामर्थ्य दिया है, क्योंकि ये सब सूर्य के पुत्र हैं, परम तेजस्वी हैं। इसीलिए केवल शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को ही यह अधिकार दिया गया है कि सूर्य भगवान के निमित्त जो दान, मंदिर आदि केवल शाकद्वीपीय ब्राह्मण के ही अधिकार में। बोलिए हर 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 महादेव। इसके बाद सूर्य नारायण की जब प्रतिष्ठा हो जाए, तो प्रतिष्ठा हो जाने के बाद व्यक्ति को चाहिए एक मगसंज्ञक ब्राह्मण खोज करके जो सदाचार संपन्न हो। ऐसे नहीं कि बस जो मिले सो खाता पीता चले और फिर सूर्य नारायण की पूजा करे, ऐसा नहीं। बिल्कुल उत्कृष्ट ब्राह्मण हो, सदाचारी ब्राह्मण हो, इस प्रकार का ब्राह्मण खोज करके और मंदिर के निमित्त पुजारी अवश्य ही नियुक्त करना चाहिए। बोली श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। अच्छा, तो ये तो शाकद्वीप में सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा हुई, और ये क्या है? जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप में शाकद्वीप ब्राह्मण कहां से है, कैसे है? भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी जाम्बवती जी हैं, जाम्बवती जी का एक बेटा है जिनका नाम है शाम। शाम्ब को एक बार भयंकर कुष्ठ हो गया। तो भयंकर जब कुष्ठ हुआ तो भगवान कृष्ण के पास गए, जाकर के कहा, पिताश्री, ये कुष्ठ नाम की जो बीमारी है, हमने सभी आचार्यों को, सभी वैद्यों को हमने दिखा लिया, फिर भी ये कुष्ठ नाम की बीमारी मुझे ठीक नहीं हो रही। पिताश्री, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के तपस्या करूं। तो ठीक है बेटा, जाओ तपस्या करो। सूर्य नारायण की उन्होंने तपस्या प्रारंभ करी। सूर्य सहस्रनाम आदि से खूब सूर्य नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करते सूर्य नारायण प्रकट हुए। और सूर्य नारायण प्रकट होकर के सूर्य नारायण ने कहा कि देखो, जाओ नर्मदा जी के किनारे तुम जाओ और वहीं फिर पुनः हमारी आराधना करो। और जैसे ही आराधना प्रारंभ करी तो उसी नदी से कल्प वृक्ष का बना हुआ एक सूर्य नारायण की मूर्ति उधर से बहती चली आ रही थी। उन्होंने उसे छान लिया और छानने के बाद, निकाल लेने के बाद फिर उनकी प्रतिष्ठा करने का विचार आया। प्रतिष्ठा करी उन्होंने। तो प्रतिष्ठा करने के लिए एक यह भी प्रश्न उठता है कि 8 ब्राह्मणों को ही तो उत्पन्न किए, कि शाकद्वीपीय जो ब्राह्मण है, इनका वंश कैसे चला? ध्यान दीजिए, इस समय भी समस्या हो गई कि आखिर जम्बूद्वीप में सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा कराए कौन करेगा? तो अपने जो कुल के पुरोहित हैं, गौरमुख जी इनका नाम है, गौरमुख के पास गए और गौरमुख जी से पूछा, गुरुदेव, हम सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कहां से मैं ब्राह्मण खोज करके लाऊं? तब गौरमुख ने कहा, एक काम करो, यहां से तुम शाकद्वीप जाओ, शाकद्वीप जाकर के और वहां से शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को लेकर के आओ जम्बूद्वीप में। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना गरुड़ प्रदान किया और उसी गरुड़ से जाम्बवान गए और जा करके वहां से 18 ब्राह्मणों को लाया, जो पति पत्नी
जोड़े पूरे सहित 18 दंपतियों को लेकर के वहां से आए जम्बू द्वीप से, और उन्होंने जब उपचार करी तो संभवान का कुष्ठ समाप्त हो गया। सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा आदि करी और संभवान को कुष्ठ समाप्त हो गया था। इस प्रकार से वे जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण है, शाकद्वीपीय ब्राह्मण शाकद्वीप से तब जम्बू द्वीप में है। आप सभी परम धन्य हैं, सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य यह नहीं कि और ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं है। सब सर्वे व्यः ब्राह्मणे व्यो नमः, सभी ब्राह्मण परम आदरणीय हैं। परंतु आप परम सौभाग्यशाली हैं, शाकद्वीपीय ब्राह्मण आपके क्षेत्र में निवास करते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी। बोलिए हर 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 महादेव। इस प्रकार प्रिव्रत के पुत्र हुए अग्निग्र 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इन्होंने जो प्रदक्षिण